मथीन वंदामी सभी गुरु भगवंतों को, परम पंथ के प्रकाशक, भव्य जीवों के उद्धारक, राग द्वेष के विनाशक, परम परम उपकारी तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। जिनके विचारों में आकाश जैसी विशालता है, ऐसे परम पूज्य श्री आचार्य भगवान एवं जूम मीटिंग के माध्यम से हमारे ज्ञान द्वीप को प्रज्वलित करने वाले संघ सेतु परम पूज्य श्री उपाध्याय भगवान के चरणों में वंदन अभिनंदन। आगम के द्वारा सत्य का साक्षात्कार कर पूज्य श्री उपाध्याय भगवान एवं आगम परिषद में उपस्थित समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ एवं बेस्ट चरित्रात्माओं के चरणों में वंदन अभिनंदन। आगम की कक्षा निर्विघ्न रूप से चलते रहे, इसीलिए आप यहाँ आगम के साथ ज्ञान के साथ तप की आहुति दे रहे हैं। आज के इस ज्ञान यज्ञ में तप की आहुति साध्वी श्री विभाश्री जी महाराज साहब, उपाध्याय प्रवर और योग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो की श्री संघ संजय मुनि जी महाराज साहब एवं सदगुरु पुष्कर चारित्र कृपा पात्र परम पूज्य गुरुवर्या डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्य है साध्वी श्री आस्था श्री जी महाराज साहब, साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज साहब, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज साहब, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज साहब एवं साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब सभी तपस्वी को सुख शांता पूछते हैं। आगम वांचना में निरंतर वंदन नमन का लाभ लेते हैं। उसी श्रृंखला में आज का वंदन नमन का लाभ ले रहे हैं सरल आत्मा महासाध्वी श्री मंजुला जी महाराज साहब महाराज की सुशिष्या आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज, साध्वी श्री जया ज्योति जी महाराज, साध्वी श्री विश्रुति जी महाराज, साध्वी श्री विशुद्धि जी महाराज आदि थाना बुद्ध विहार दिल्ली को मिला है। मथीन वंदानी आप गुरु वंदन का लाभ लो। के सुख पाता है। मथीन वंदानी देते आप श्री हमें आगम ज्ञान का रस आस्वादन करें, कराकर हमें अनुग्रहित करें। मथीन वंदानी कृपा करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोये सब साहुण, येसु पंच नमोकारो साव पाव प्रणसुनो मंगलानंत संसिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 28वां अध्ययन मोक्ष मार्ग गति चल रहा है। शनिवार तक 15 गाथाएं हो चुकी थी। 14 और 15 गाथा में 9 तत्वों का वर्णन किया। 9 तत्वों को जानना, जहां जो क्रम दिया है आपको बताया था। सामान्य जो हमारे प्रचलित है, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रम, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, ये प्रचलित ज्यादा प्रचारित है। लेकिन जहां पर थोड़ा क्रम अलग से है, तो जीव अजीव, बंध, पुण्य पाप, आश्रम, संवर, निजरा, मोक्ष, ये 9 तत्व है। इनके स्वरूप को समझना, आत्मा का स्वरूप क्या है। जो आत्मा नहीं है, जड़ पदार्थ है, अचेतन है, उनका स्वरूप आगम के अंदर भगवान ने क्या कहा, इनको जानना, पहचानना, समझना, दिमाग में बिठाना। कर्म का आत्मा के साथ बंध कैसे होता है, इसको भी जानना। इन कार्यों से ऐसे बंध होता है। 9 तत्वों का जहाँ विवेचन आता है, वहां बंध तत्वों का बड़े विस्तार से साथ वर्णन किया है। जैसे 4 प्रकार का बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। प्रदेश बंध जो है, कर्मों के दलिकों का संचय संग्रह आत्मा के साथ प्रदेश बनते हैं, तो उसके साथ 3 बातें और आती हैं। जो कर्म बंधे हैं, इसकी प्रकृति क्या है, क्या फल देगा। तो ये प्रकृति बंध, स्थिति बंध, इसका अबाधा काल कितना है, बाधा काल कितना है, संपूर्ण काल कितना है, इसके संबंध में जानकारी। अनुभाग बंध जो है, कर्म में फल देने का सामर्थ्य, जो शक्ति विशेष है, वह कैसी है। कर्म कैसे बनते हैं, ज्ञानावरणी कर्म कैसे बनता है, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आजु, नाम, गोत्र, अंतराय कर्म क्या क्रिया करने से कैसे कैसे बनते हैं और इनको कैसे भोगना पड़ता है। और प्रदेश बंध में कर्मों के दलिकों का संग्रह आत्मा के साथ बंध। ये 4 प्रकार का बंध और बड़े विस्तार के साथ इनका वर्णन आता है। कैसे आत्मा कर्म करता है, कैसे बनता है, और जब कर्म उदय में आते हैं तो किस किस प्रकार आत्मा को भोगने पड़ते हैं। अब ये जो कर्म है, इनके 2 रूप हैं, पुण्य रूप है और पाप रूप है। पुण्य का बंध कैसे होता है, कैसे भोगा जाता है। जैसे 9 प्रकार से पुण्य कर्म बांधे जाते हैं, 42 प्रकार से पुण्य कर्म भोगे जाते हैं। पाप कर्म 18 प्रकार से बनते हैं और 82 प्रकार से भोगे जाते हैं। आश्रम कर्म कैसे आत्मा के अंदर आते हैं, इसके 5 भेद भी है, 20 भेद भी है, 42 भेद भी है, और इन्हीं को अन्य प्रकार से 57 भेद भी कहा जाता है। आगे संबर है, संबर के 20 भेद 25 बोल के अनुसार, बड़ी 9 तत्व के अनुसार 97 भेद आ जाते हैं। संबर कर्म आने के मार्ग को रोकना, जैसे 5 समिति, 3 गुप्ती, 8 प्रवचन माताएं, और इसके साथ संयम तप की आराधना करते समय जो 22 प्रकार के परिसर आते हैं, उनको सहन करना। जितना हम सहन करेंगे, कर्म आने के मार्ग जो है उतने रुके, उतने बंद होंगे, कर्म का आगमन रुकेगा। जितना परिसरों में ढीलापन बरताएंगे, आत्मा की असंयम में प्रवृत्ति होगी, तो आश्रम द्वार खुलेगा। तो आश्रम द्वार ना खुले, संबर द्वार बंद रहे, तो 22 प्रकार के परिसरों को सहने का प्रयास करना, पुरुषार्थ करना। ये 8 प्रवचन माताएं, 22 परिसर, ये 30 हो गए। आगे 10 यति धर्म है, ऐसे 40 हो गए। 12 भावनाएं हैं, अनित्य आदि।
ऐसे 52 हो गए। 5 प्रकार का चरित्र है, सामायिक, छेदोस्थापनी, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, जथा ख्यात, ये 57 भेद। अब इसके आगे आत्मा से कर्म अलग कैसे होते हैं। सामान्य रूप से देखा जाए, कर्म भोगेंगे तो जो जो कर्म भोगे जा रहे हैं उन कर्मों की निर्जरा होती जा रही है। अब उसके आगे हम तपस्या के द्वारा करते हैं, तपस्या के द्वारा कर्म काटते हैं, तो तपस्या के 2 रूप बन जाते हैं। एक तो सम्यक्त्व पूर्वक तपस्या है, एक मिथ्यात्व दशा में की गई तपस्या है। मिथ्यात्व अवस्था में की गई तपस्या जो है तब पे वो बाल तप कहलाता है, और सम्यक्त्व अवस्था में कर्मों की निर्जरा को सामने लक्ष्य करके जो हम तपस्या करते हैं वो सकाम निर्जरा में आ जाता है। तो कर्म की निर्जरा कैसे होती है, निर्जरा के साधन कौन कौन से हैं, तो जहाँ पर बाह्य और आभ्यंतर तप के भेद से 12 प्रकार का तप का है, वो तप कौन कौन सा है उसको जानना और भावना रखना, कैसे मैं भी ऐसी तपस्या करूं, मेरे भी कर्म क्या करें, कठिन कर्मों की निर्जरा हो, मेरी आत्मा निर्मल हो। आगे मोक्ष बंध का वर्णन पहले कर दिया है। मोक्ष, द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष, द्रव्य से बंधनों से मुक्त होना वो तो द्रव्य है, लेकिन कर्मों के बंध से सर्वथा मुक्त होना वह क्या है, भाव मोक्ष। इन 9 तत्वों को, 9 तत्वों के स्वरूप को जानना समझना, जब हमने जैसा जैसा भगवान ने कहा वैसा हम जान गए उसके अनुसार, और उसके अनुसार अंतःकरण से श्रद्धा रखते ये ऐसा ही है, ये जो आत्मा में परिणाम आते हैं कि ये ऐसा ही है, ये आत्मा का स्वरूप ऐसा है, जड़ ऐसे होते हैं और पुण्य ऐसे बनता है, पाप इस प्रकार बनता है, ऐसे भोगा जाते हैं। ये आश्रम कर्म आने के जे मार्ग है, कर्मों को ऐसे रोका जाता है, कर्मों की ऐसे निद्रा होती है, ऐसे बंद होता है, ऐसे मोक्ष होता है। जब हमने इनको जाना और इसी के अनुसार हमने माना, तो ये आत्मा की दशा जो है सम्यक्त्व की दशा है। और इसमें भी कहा जाता है 2 प्रकार का सम्यक्त्व, एक निश्चय सम्यक्त्व है, एक व्यवहार सम्यक्त्व है। व्यवहार सम्यक्त्व तो ये है कि अरिहंत परमात्मा, अरिहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु, केवली प्ररूपित धर्म, इनको हम मानते हैं। देखा जाए तो शुरुआत यहीं से होती है। चाहे आत्मा के अंदर पहले सम्यक्त्व नहीं है, मिथ्यात्व दशा है, लेकिन जब उसने हर बात में अरिहंत परमात्मा को आगे रखा, हर बात में निर्ग्रंथ गुरु को आगे रखा, उनके हर वचन मेरे को प्रमाण है, और जो उनका उपदेश है उसके प्रति श्रद्धा रखता है, मानो आज वो चाहे मिथ्यात्व दशा में भी क्यों ना हो, यदि उसके ऐसे भाव है तो हम कह सकते हैं वो सम्यक दृष्टि है। और कल्पना करो यदि उसके पास नहीं भी है तो उसकी आत्मा इस मार्ग पर चढ़ने से एक दिन केवल सम्यक दृष्टि ही नहीं, वह तो केवल ज्ञानी, केवल दर्शन पाने का अधिकारी बनेगा। ये तरने का रास्ता है कि हमें कर्म बंध से एक और अब कर्म बंध से अपने आप को बचाना है, और पूर्व के बंधे हुए कर्मों को हमने काटना है। तो कहा कि निश्चय से आत्मा के स्वरूप, जो 9 तत्वों के स्वरूप को समझना, और उसमें अपनी बुद्धि को वैसे ही बनाना, अंतःकरण से यही करने का रास्ता है। जैसे शास्त्रों के अंदर शब्द आते हैं, एस निगंथे पावने सच्चे, एस एस अट्ठे, एस परमट्ठे, से अनट्ठे। जब एक एक शब्द के प्रति, इन भावों के प्रति श्रद्धा आ जाती है, तो जैसे खाना खाने के बाद उद्गार डकार आता है, ऐसे निर्ग्रंथ प्रवचन सुनने के पश्चात जब श्रद्धा पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है, निर्मल हो जाती है, तो उनके क्या भाव निकलते हैं। जे सत्य है, जे निर्ग्रंथ प्रवचन सत्य है, जे अर्थ है, जे परमार्थ है, इससे बढ़ करके संसार में कोई उत्तम चीज नहीं है। और से अनर्थ है, इसको छोड़ करके बाकी सब अनर्थ है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे काम का क्या है, इनका ज्ञान और संसार के मार्ग को छोड़ना और मोक्ष मार्ग को स्वीकार करना। मोक्ष मार्ग के साधन जो है यही सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक तप ये है। तो इनके प्रति उनकी श्रद्धा है। तो ऐसे भाव जब आत्मा के अंदर आ गए हैं, ऐसी दशा सम्यक्त्व की है। ऐसी आत्मा को हम सम्यक दृष्टि कहते हैं और कह सकते हैं।
तो इसलिए कहा कि तही आनंद तु भावानंद सब भावे उब ऐसनंग, जे तथा रूप जो नौ भाव पदार्थ है, इनके सद्भाव में उपदेश देना, इनके प्रति भावेन अंतःकरण से श्रद्धा करना। जो ऐसे इनके प्रति श्रद्धा करता है, जो जैसा है उसको वैसा मानता है, तो कहा ऐसी आत्मा के समर्थन तम व्याह्यम, उस आत्मा के सम्यक्त्व कहा है। जब उसके सम्यक्त्व है तो इसका मतलब वो अब सम्यक दृष्टि है, उसके अंदर सम्यक दर्शन पैदा हो गया है। अब ऐसी भावना को जितनी देर बनाए रखेगा उतनी देर क्या होगा, सम्यक दृष्टि रहेगा। यदि उसकी मिथ्यात्व के उदय से भावना बदल जाती है तो वो फिर पुनः क्या हो जाएगा, मिथ्यात्व में चला जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है हमारी भावना, हमारी श्रद्धा इस निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति सदा रहनी चाहिए। और इस सम्यक्त्व के संबंध में कहा जाता है, सम्यक्त्व एक क्षायिक सम्यक्त्व है, एक उपशम सम्यक्त्व है, एक शोक्षम सम्यक्त्व है, सास्वादन सम्यक्त्व है। सास्वादन सम्यक्त्व तो दूसरे गुण स्थान में पाई जाती है, और औपशमिक सम्यक्त्व जो है वो चौथे गुण स्थान से लेकर के 11वें गुण स्थान में उसका सद्भाव पाया जाता है। इनमें कहीं भी हो सकता है। शोभशम सम्यक्त्व जो है ये चौथे गुण स्थान से लेकर के 7वें गुण स्थान तक है, और जो क्षायिक सम्यक्त्व है ये तो चौथे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान आखिर संसिद्ध अवस्था में भी, क्योंकि ये क्षायिक सम्यक्त्व तो आत्मा का गुण है, जो कर्म के क्षय से ऐसी स्थिति आ गई है जिसकी आदि है, जिसका अंत नहीं है। तो कहा जाता है उपशम सम्यक्त्व का समय तो केवल अंतर मुहूर्त है। चोपशम समय सास्वादन सम्यक्त्व का समय कम से कम एक समय और ज्यादा ज्यादा 6 आग्नि का प्रमाण है। शोभशम सम्यक्त्व का समय जो है कम से कम अंतर मुहूर्त है, ज्यादा से ज्यादा 66 सागरोपम चा झीरा है, जा झीरा कहते हैं साधिक कुछ ज्यादा, 66 सागरोपम से कुछ ज्यादा समय तक, इतनी देर तक शोभशम सम्यक्त्व रह सकता है ज्यादा ज्यादा। उसके पश्चात वह क्षायिक में भी जा सकता है और उसके पश्चात वो मिथ्यात्व में भी जा सकता है। और क्षायिक सम्यक्त्व तो ऐसी है जिसकी आदि है और जिसका अंत नहीं है। क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति जो है जिस समय 4 अनंतानुबंधी के कषाय और साथ में मिथ्या दर्शन मुनि, मिश्र दर्शन मुनि, सम्यक्त्व मुनि, ये सातों प्रकृतियां क्षय हो जाती है, उस समय आत्मा को क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होती है। जब ये सातों शांत हो तो उस समय क्षोभशम समय, उस समय उपशम सम्यक्त्व है। और जिस समय इनमें से कुछ शांत हो, जैसे 6 है, उस सम्यक दर्शन मोनि को छोड़ के बाकी तो शांत है, और सम्यक्त्व मोनि का उदय रहता है। जो सम्यक्त्व मोनि का जो उदय है जो गुण का घात तो नहीं करता, लेकिन जब जब इसका कोई थोड़ा सा प्रगाढ़ अंश आता है तो उस समय आत्मा को निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति शंका, कांक्षा, विचिकित्सा आदि ऐसे दोष पैदा होने की संभावना बन जाती है। लेकिन पुनः क्षोभशम प्रबल होने के कारण से वो आत्मा अपने आप को संभाल लेता है। तो कहा ये जो दशा है क्षोभशम सम्यक्त्व की है, और सास्वादन में तो जिस समय उपशम सम्यक्त्व से आत्मा नीचे गिरता है, तो उस समय गिरते समय वो उस समय दूसरा गुणस्थान कहा जाता है कि सम्यक्त्व से गिर गया है लेकिन मिथ्यात्व में पहुंचा नहीं है। जैसे फल ऊपर से गिर गया है लेकिन पृथ्वी पर पहुंचा नहीं है, ऐसे ही सम्यक्त्व से गिर गया लेकिन मिथ्यात्व में पहुंचा नहीं, और उसने मिथ्यात्व में निश्चित रूप से आना है। तो ये कम से कम एक समय ज्यादा 6 आगली का प्रमाण का समय है, इतना जो है वह सास्वादन सम्यक्त्व में रहता है। और क्षायिक सम्यक्त्व है जिसकी आदि है लेकिन अंत नहीं, एक वेदक सम्यक्त्व आ जाता है जिसके संबंध में कहा जाता है क्षोभशम सम्यक्त्व का वह अंतिम समय, जिसके पश्चात आत्मा ने क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करना है, वह अंतिम समय जो है वेदक सम्यक्त्व के नाम से कहा जाता है उस समय। तो इस प्रकार 9 तत्वों को जानना, जैसा भगवान ने फरमाया उसी प्रकार मानना, उसी प्रकार श्रद्धा करना, उसी प्रकार प्ररूपणा करना,
और वैसे ही आगे जैसा जैसा भगवान ने कहा कि हमें असंयम के मार्ग को छोड़ना है, असंयम का मार्ग संसार वृद्धि का कारण है, संयम और तप का मार्ग जो है ये संसार से तरने का मार्ग है। अब आप अपने अंदर क्षमता है तो इस मार्ग पर चले, नहीं है तो जो चलने वाले हैं उनकी अनुमोदना करे, उनको वंदना करे, उनका अभिनंदन करे और भावना भाए। वो समय धन्य होगा जब मेरे अंदर भी जो आचार के रूप में निर्ग्रंथ प्रवचन आएगा। तो कहा जाता है ऐसी आत्माएं सम्यक दृष्टि है, मोक्ष मार्ग की पथिक है। और जैसे जैसे उनका अक्षोक्षम बढ़ेगा उतना उनके जीवन में चारित्र भी आचरण के रूप में उतरेगा, आएगा। अब इसके आगे 10 प्रकार की रुचियों का वर्णन आता है। रुचियों के संबंध में कहा जाए 2 बातें कही हैं। एक रुचि का है किसी बात में इंटरेस्ट, रुचि होती है, किसी की किसी बात में रुचि होती है, एक तो अर्थ आता है। दूसरा इसके साथ आता है किसी को किसी निमित्त से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है और किसी को किसी और निमित्त से प्राप्ति होती है। तो रुचि और निमित्त इन दोनों को लेकर के कहा है कि 10 प्रकार की रुचियां हैं जिनके अंदर आत्मा की रुचि क्या है और आत्मा को सम्यक्त्व की प्राप्ति किस कारण से हुई है। वैसे तो कहा जाता है संक्षेप में 2 प्रकार है, निसर्ग और अधिगम। निसर्ग का मतलब बिना उपदेश के, और अधिगम का मतलब किसी निमित्त को लेकर के उसको आत्मा को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है। जैसे उपदेश आदि, उपदेश को लेकर के जहाँ कोई ग्रंथ पढ़ करके किसी निमित्त को लेकर के सम्यक तो पैदा हुआ है तो वो अधिगम। और जो स्वतः जाति स्मरण ज्ञान से आत्मा को पूर्व जन्म की स्मृतियां आगे पूर्व जन्म में उसने ये शास्त्र स्वाध्याय आदि किया है, तत्वों को जाना है, आत्मा को जाना है, अब उसको वो पूर्व जन्म का जो सीखा हुआ ज्ञान स्मृति में आ गया है। अब उसने आज तो किसी से सीखा नहीं है, सुना नहीं है, लेकिन पूर्व जन्म की स्मृतियां आने के कारण से उस आत्मा को जो सम्यक्त्व प्राप्त हुआ है उसके लिए कहा है निसर्ग। और जो उपदेश आदि के कारण से आत्मा को सम्यक्तों की प्राप्ति होती है उसको अधिगम कहा जाता है। तो कहा जाता है जैसे आचार्य श्री उमा स्वाति जी ने कहा तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, वह जो सम्यक दर्शन है निसर्ग से अधिगम से प्राप्त होता है। तो अधिगम जो है बाह्य निमित्त है, निसर्ग जो है जहाँ जाति स्मरण ज्ञान आदि दिया है। इन्हीं 2 को विस्तार से जो है 10 प्रकार से जहाँ पर कहा जाता है। तो पहले 10 प्रकार की रुचियों के नाम कहे जाते हैं। निसग्गुव एस रोई, आना रोई सुत विय रोई मेव, अभिगम विथार रोई, क्रिया संखेव थम रोई। निसग्ग, निसर्ग का मतलब निसर्ग, स्वभावत है, बिना किसी उपदेश के जो आत्मा के अंदर तत्वों के प्रति रुचि पैदा होती, तत्वों का ज्ञान होता है, ज्ञान के बाद ये ऐसे ही है, ऐसी भावना आत्मा के अंदर पैदा होती है, वह निसर्ग रुचि है। दूसरा है उव एस रुचि, उपदेश रुचि, दूसरे का उपदेश सुन करके तत्वों का ज्ञान पैदा होता है। ये जीव अजीव आदि तत्व इनका ज्ञान पैदा हुआ और आत्मा के अंदर धर्म के प्रति रुचि पैदा हुई। ये ऐसा ही है, हमें इस मार्ग पर चलेंगे तो हमारा मोक्ष अवश्य में होगा। जब ऐसी रुचि उपदेश के माध्यम से रुचि पैदा हुई है तो उस रुचि को उपदेश रुचि कहा है। तीसरा कहा है कि आना रुचि, आज्ञा रुचि। आज्ञा रुचि का मतलब जिनके राग द्वेष आदि बड़े हल्के पड़ गए हैं, शांत पड़ गए हैं, उनका चरित्र जब देखा है आत्मा बहुत प्रभावित हुई। जब उनके चरणों में बैठा तो उन्होंने कहा कि इन धर्म के संबंध में धर्म को जानो, धर्म के प्रति श्रद्धा करो, धर्म का आचरण करो। और उनकी इस आज्ञा को सुन करके धर्म के प्रति रुचि पैदा होगी, वह क्या है, आज्ञा रुचि है। आगे कहा है सुत्त बिय रुई मेव, सुत्त का मतलब सूत्र, सूत्रों को पढ़ने से आत्मा के अंदर धर्म में
वहाँ तत्वों को जानना और धर्म के प्रति रुचि पैदा हुई है तो वह शुद्ध रुचि है। बीज रुई में और बीज रुचि, बीज रुचि का मतलब पूर्व जन्म की साधना के कारण से ऐसा क्षोभम है, बुद्धि बल है कि धर्म का एक पद सुना या दो तीन पद सुने और उनका इतना क्षोभम विशाल होने के कारण से एक एक ज्ञान की परतें खुलती जाती हैं, सामने आता जाता है। मतलब सुना तो थोड़ा लेकिन वही विस्तार पाते पाते इतना विस्तृत हो गया है और उसने धर्म को समझ लिया और इस उस उपदेश के कुछ शब्दों को सुन करके उनके अंदर धर्म रुचि पैदा हो गई। तो वह क्या है? बीज रुचि है। जैसे कहा जाता है तीर्थंकर भगवान गणधर भगवंतों को त्रिपदी का उपदेश देते हैं और विशाल विशाल क्षोभम होने के कारण से वो त्रिपदी के कारण से कितना विस्तार हो जाता है, कैसे उनकी रुचि जागृत होती है। तो ये बीज रुचि है। आगे कहा जाता है अभिगम रुचि। अभिगम रुचि में भी शास्त्रों के अध्ययन आदि के संबंध में कहा जाता है, आगे सारा वर्णन आएगा। विस्तार विस्तार से आगमों के अंग 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 प्रविष्ट है, अंग बाह्य है, पूर्व है, दृष्टिवाद है, बड़े विस्तार से इनको जानना समझा। प्रमाण की अपेक्षा से, नयों की अपेक्षा से, निक्षेपों की अपेक्षा से तत्वों को जान लिया है। फिर उसके अंदर धर्म के रुचि, तत्वों के प्रति रुचि पैदा हुई, उसको एहसास हुआ ये वास्तव में सत्य है, इस मार्ग पर चलने वाले का कल्याण अवश्य भावी है। हमें हमारे लिए भी यही क्या है? आदरणीय है, यही मार्ग कल्याणकारी है। ऐसी जो रुचि है विस्तार रुचि है। क्रिया रुचि जो है क्रिया के रूप में, मतलब किसी का बड़ा ऊंचा जीवन देखा, संयम की उत्कृष्टता देखी कि कितना ऊंचा संयम है, कितना विवेक है, कितना तपोमय जीवन है, वास्तव में ऐसा होना चाहिए, उसको देख करके धर्म की रुचि पैदा हो गई। तो ये क्रिया रुचि है। आगे संक्षेप, संक्षेप का मतलब संक्षेप। कहा जाता है कि कोई अन्य दृष्टियों से, अन्य मतावलंबियों के चक्कर में उनके उनके नजदीक सानिध्य में आया नहीं, उनका ज्ञान नहीं है, लेकिन अपने इस जन शासन से जो परिचित हैं उनके संक्षेप, उनके परिचय में आया, उनके संपर्क में आने के कारण से उन्होंने उनको उपदेश दिया है और उपदेश उसके संक्षेप में कुछ शब्द कहे हैं, उन शब्दों को उसने अपना संभाल लिया, उनको ग्रहण कर लिया और उनके ग्रहण करने से ही उसकी धर्म रुचि पैदा हो गई है। तो ये संक्षेप रुचि है। जैसे जहां पर चिलाइती कुमार का वर्णन आता है, संत से केवल 3 शब्द सुने थे, उपशम, विवेक, संवर, और इनके ऊपर चिंतन करते करते वो सम्यक दृष्टि भी बना और धर्म का आराधक भी बना। तो संक्षेप से जिसको उपदेश को संक्षेप से सुनने के कारण से जिनमें धर्म की रुचि पैदा हो, वो क्या है? संक्षेप रुचि वाले हैं। आगे धर्म रुचि, ये 10वीं है धर्म रुचि। धर्म रुचि में कहा है कि 3 प्रकार के धर्म, जिसमें अष्टिकाय धर्म, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, इनको जाना, इनको पहचाना, इनको समझा और समझने के बाद धर्म में रुचि, पदार्थों के स्वरूप को समझ करके उनके अंदर क्या हुआ? सम्यक तो पैदा हुआ है। शुद्ध धर्म, चारित्र धर्म को सुन करके उसको एहसास हुआ कि शुद्ध धर्म की आराधना से कैसे ज्ञान का प्रकाश होता है, चारित्र धर्म की आराधना से कैसे आने वाली कर्मों की मैल रुकती है और कैसे कर्म कर्म काटे जाते हैं। जब इनको सुनता है, जानता है और उसकी फिर धर्म के अंदर रुचि पैदा हो जाती है। ये जो है ये धर्म रुचि है। ये संक्षेप से केवल नाम मात्र सुनाए हैं, आगे जो है गाथाओं के माध्यम से इन रुचियों के लक्षण कहे जाते हैं। पहले निसर्ग रुचि के लिए 2 गाथाएं आती हैं। भूयत्थिणाहि गया जीवा जीवाय पुण्य पावं च सह समूया सब संपरोय रोयु निसक्तु। जहां पर तीसरे पद में सह समूया सब संबरो, तो जहां समूया भी आता है और कई प्रतियों में समैया ऐसा शब्द भी आता है। व्याकरण की दृष्टि से, पाठ भेद की दृष्टि से ऐसा है, लेकिन इनके अर्थ में अंतर नहीं है। सह
समूया या समया का सह सन्मति जाति स्मरण ज्ञान से इसका अर्थ है। तो कहा भूयथेन यथार्थ रूप से, यथार्थ जैसा है वह उसी रूप से अहि गया अधिगता। अहि गया का मतलब जाना, निश्चय किया किसका, जीवा जीवाय, जीव अजीव का, यह और पुण्य पावम च, पुण्य और पाप का, आसव संबरोय, आश्रव संबर का, सह समूया मतलब कि सह सन्मत्या, स्वमत्या अपनी मति के साथ, अपने ज्ञान से, मतलब जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जाति स्मरण ज्ञान से पूर्व जन्म स्मृतियों में आगे, पूर्व जन्मों में शास्त्र स्वाध्याय किया था, इन तत्वों का ज्ञान सीखा हुआ था, वो सारा स्मृति में आ गया। इस जाति स्मरण ज्ञान से पहले तो कोई बोध नहीं था, आत्मा मिथ्यात्व में थी, संसारी क्रियाओं में रुचि थी, खाने पीने ऐशो राम में ध्यान था। लेकिन जब जाति स्मरण ज्ञान हुआ तो उसको लगा जीवन का जहाँ प्रारंभ है वहां पर अंत भी है। ये जीवन वास्तव में क्या है, इनके संबंध में पूर्व में सीखे हुए ज्ञान से उसको एहसास हुआ। जे हमारी आत्मा केवल जहां पर पैदा हुई है मरने के साथ नष्ट हो जाती है, ऐसा नहीं है। हमारी आत्मा इस जन्म से पहले भी थी और इस जीवन के पश्चात भी होगी, क्योंकि जो जो पूर्व जन्म में सीखा था सारा उसके ध्यान में आ गया। जे भी उसको एहसास हो गया आत्मा तो अजन्मा है, आत्मा का मरना नहीं होता। ये तो केवल आत्मा का शरीर की दृष्टि से जन्म और मरण है, लेकिन आत्मा तो शाश्वत तत्व है। और उसको जे भी बोध हुआ कि जे जन्म मरण, जे दुख, जे सुख, जे संयोग, जे वियोग, जे उत्सन्मान, जे अपमान, जितनी विविध प्रकार की अवस्थाएं हैं, इसके मूल में कौन काम कर रहा है। पहले तो कुछ भी चाहे मानता हो, लेकिन आज उसको एहसास हुआ जो ज्ञान स्मृति में आया, ये सारे अपने किए कर्म के कारण से। अब नौ तत्वों के संबंध में सारी उसको जानकारी हो गई है, होने के बाद अब उसको एहसास हुआ सत्य तो वास्तव में ये है, मैं तो ऐसे ही अज्ञान के अंधेरे में भटक रहा था। अब उसने अंतःकरण से उसके प्रति श्रद्धा कर ली, मेरे को ऐसा करना है, ये मोक्ष मार्ग है। दूसरा संसार मार्ग है, 18 पापों का मार्ग संसार मार्ग है, और संयम और तप का मार्ग, शल्यों से मुक्त होकर के इनका आचरण करना जो मोक्ष मार्ग है। जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप के रूप में है। अब इसको उसका सारा बोध हो गया है, और इसके बोध के साथ ही उसने जितने दूसरे संस्कार थे सबका परित्याग कर दिया, और जिन शासन की शरण धारण कर ली, जिन शासन के अंदर आ करके संयम तप की कई तो संयम तप की आराधना पूर्ण करते हैं, जिनका क्षोभम पूर्ण रूप से जागृत हो गया है, जिनके नहीं हुआ वो जाति स्मरण ज्ञान के माध्यम से मतलब श्रावक वृत्ति ले लेते हैं, जिनका वो समय नहीं आया है तो वो अविरति दशा में रह करके भी उस समय की इंतजार करते हैं कब हमारे जो भोगावली कर्म क्षय हो और हम संयम तप के पूर्ण मार्ग को पूर्ण रूप से स्वीकार करके इस मोक्ष मार्ग पर चले। तो कहा इस प्रकार सह समया, सह स्वमति से जाति स्मरण आदि ज्ञान के द्वारा जे जो इन पदार्थों को जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संबर, निद्रा, बंध, मोक्ष, इन तत्वों को जानना, इनके प्रति श्रद्धा की, कहा यह रोय रोचते, इनके प्रति रुचि करता है। जे जो जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा आत्मा के अंदर रुचि पैदा हुई है, इसको कहा है वो निसक्तो, जो निसर्ग रुचि है, स्वाभाविक है, मतलब किसी के उपदेश से नहीं आई, पूर्व जन्म के सीखे हुए ज्ञान उसके स्मृति में आने पर धर्म रुचि पैदा हुई। तो ये जो रुचि है ये आत्मा का धर्म के प्रति लगाव पैदा हुआ है, जो निसर्ग रुचि के नाम से कहा जाता है। अब इसी इन्हीं भावों को दूसरी गाथा के अगली गाथा के माध्यम से कहा
जो जीर्ण दिठे भावे चौबीहे सदहाई स्वयमेव एमेव नान्नहति यह निसग रोइति नायप। जो जीर्ण दिठे भावे, जो व्यक्ति, जो आत्मा जीर्ण दिठे, जिन भगवान के द्वारा देखे गए जो पदार्थ हैं, जिन भगवान के द्वारा देखे गए पदार्थ, ये 6 द्रव्य हैं, ये 9 तत्व हैं, जीव अजीव आदि, और जो भाव है, देखे हम अपने 25 बोल के अंदर, एक एक बोल के अंदर, जैसे संसार के अंदर 4 गतियां हैं, 5 जातियां हैं, जितने संसार के जीव इन भागों में बंटे हैं, 6 काया के रूप में बंटे हैं, 5 इंद्रियां हैं, 6 प्रयाप्तियां हैं, 10 बल प्राण है, 5 प्रकार के शरीर होते हैं, 15 योग हैं, 12 उपयोग हैं, 8 कर्म हैं, जिनके बंधन से मैं आत्मा बंधी हुई है। गुण स्थान, 14 गुण स्थान है, कैसे आत्मा का आरोह अवरोह मुनि कर्म के कारण से होता है, कैसे गुण स्थानों की श्रेणी सीढ़ी को चढ़ता है, और जब मुनि कर्म का उदय प्रबल हो जाता है, कैसे ऊपर से नीचे आने लग जाता है। आत्मा का ऊपर नीचे आना, ये जो गुण स्थानों का वर्णन है, आखिर ये सारा भगवान के द्वारा ही तो कहा गया है। संसार के अंदर आत्मा क्यों फंसता है, उसके लिए निमित्त क्या है? निश्चय से तो मोनि कर्म है, लेकिन निमित्त क्या बनते हैं? ये 5 इंद्रियों के 23 विषय है, विकार है, ये निमित्त बनते हैं। इनके मोह में आकर के, इनके अंदर गृहीत होकर के, कैसे आत्मा धर्म से विमुख होकर के पाप मार्ग पर बढ़ता है। अविद्या मिथ्यात्व कितने प्रकार का है, तो जहां संक्षेप से 10 प्रकार का बताया है, 25 प्रकार का भी है। आगे 9 तत्व हैं संक्षेप से, जीव के 14 भेद, अजीव के 14 भेद, पुण्य 9 प्रकार से बांधा जाता है, पाप 18 प्रकार से बांधा जाता है, 20 आश्रम के भेद हैं, 20 संपर्क के भेद हैं, और उसके साथ ही आगे निर्जरा जो है, निर्जरा 12 प्रकार से होती है, कर्मों का बंध जो है 4 प्रकार का है, मोक्ष है। इन सब बातों को फिर आत्मा का, एक आत्मा को लेकर के उपाधिक भेद से कैसे भेद हो जाते हैं। द्रव्य आत्मा है, कषाय आत्मा है, योग आत्मा है, उपयोग आत्मा, ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य आत्मा, इनका वर्णन कैसे 24 दंडकों का वर्णन आता है, 6 लेशों का वर्णन आता है, आगे 3 दृष्टियों का वर्णन आता है, 4 प्रकार के ध्यान का वर्णन, 6 द्रव्यों का वर्णन, जीव राशि अजीव राशि, श्रावक के व्रत हैं, साधु के व्रत हैं, पचपान के कैसे भांगे किए जाते हैं, 5 प्रकार का चरित्र है। ये जितने भी भाव के हैं, ये सारे के सारे अरिहंत परमात्मा के द्वारा ही तो कहे हैं। जब इनको हम जानेंगे, इनको हम सुनेंगे, तो हमें इन सब का बोध होगा। तो जहां पर कहा जा रहा है, जो जिन भगवान के द्वारा दृष्ट भाव है, जो उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा जिनका उपदेश दिया, जिनका प्रतिपादन किया, उन जिन दिठे भावे, जिन दृष्ट भावों को चौबीह सदहाई स्वयमेव, स्वयं कमल स्वयं ही, किसी के उपदेश से नहीं, जाति स्मरण ज्ञान से जिनको इन भावों का बोध हुआ है, 24 4 प्रकार से, 4 प्रकार जहां पर कहा है, पहले तो द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, जिसका 20 में बोल के अंदर 6 द्रव्यों का वर्णन द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वर्णन आता है। यदि अनुयोग द्वार की दृष्टि से देखा जाए, तो नाम नाम स्थापना द्रव्य भाव, इन दृष्टियों के नयों से, निक्षेपों से, इनसे जिनको क्या हो गया, 4 प्रकार से, इन भावों से इनके प्रति जानता है और सदहाई श्रद्धा करता है, ये ऐसे ही है जैसा मैंने जाना है। और वो जो जाना है, वो सारे का सारा जिन शासन से सम्मत है, अरिहंत परमात्मा के द्वारा सम्मत है। ऐसे भावों को जो श्रद्धा करता है, एवं एमेव नान्यहति, एमेव ये इसी प्रकार है, न अन्य अन्यथा नहीं है, ती ऐसा यह निसर्ग रुचि नायक को, जो निसर्ग रुचि जाननी चाहिए। जो किसी के उपदेश आदि के बिना जिन दृष्ट भावों को 4 प्रकार से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, इनसे, या नाम स्थापना द्रव्य भाव, इन 4 प्रकारों से, इन विशिष्ट भावों के प्रति स्वयं दूसरे के उपदेश के बिना, यह ऐसा ही है अन्यथा नहीं, ऐसे स्वतः स्फूर्त अपने आप उत्पन्न हुई श्रद्धा रुचि रखता है, वह रुचि जो है उनकी निसर्ग रुचि है।
इस प्रकार प्रथम रुचि का वर्णन हुआ। अब इसके आगे दूसरी रुचि। ए चेव उ भावे जो परेण सदहाई सौमथेन जीणेन व उब एस रोइति नायको। दूसरी रुचि की है उपदेश रुचि। ए चेव उ भावे, ए जे ये जीव अजीव आदि भाव जो बताए हैं, इन भावों को उब इत्थे उपदिष्ट किनके द्वारा? परेण जीणेन व। परेण परेण मतलब के परेण, परेण दूसरे के द्वारा। जो व्यक्ति, जो आत्मा सदहई श्रद्धा करता है, जो आत्मा इन भावों को जो दूसरे के द्वारा उपदिष्ट है, दूसरे ने उपदेश दिया, दूसरे ने सुनाया, उनको सुन करके इनके प्रति रुचि करता है, सदहई श्रद्धा करता है, विश्वास करता है, रुचि करता है, प्रतीति करता है। कहा तो किसके द्वारा? जहां पहले तो दूसरे पद में कहा परेण, दूसरे के द्वारा। दूसरा कौन? तो तीसरे चरण में बताया सौमथ्य जीर्णवा, किसी शदमस्त के द्वारा। वो शदमस्त साधु साध्वी भी हो सकते हैं, वो शदमस्त श्रावक श्राविका भी हो सकते हैं, जिन्होंने इन भावों को जाना है। तीर्थंकर भगवान से सुन करके, या अन्य मुनिवर से, किसी साधु से, साध्वी से, आचार्य आदि भगवंतों से सुन करके जाना, और उनके द्वारा उपदिष्ट जो भाव थे वो उनसे सुना। तो अब पहला तो कहा शदमस्त अथवा जीर्णवा, जिन राग देश के विजेता अरिहंत परमात्मा केवल ज्ञानी, उनके मुखारविंद से इनको सुनकर के जानना और उनके प्रति श्रद्धा करता है। तो उपदेश से उसने जाना, इसलिए उसके अंदर रुचि पैदा हुई सुनने के बाद, तो इसलिए उस आत्मा की रुचि को उपदेश रुचि कहा। उसकी रुचि कौन सी है? उपदेश, क्योंकि उपदेश के माध्यम से उसको धर्म में रुचि पैदा हुआ है, धर्म का ज्ञान हुआ है, तो उसकी रुचि जो है वो दूसरी कहेंगे वह है उपदेश रुचि। आगे तीसरा है रागो दोषो मोहो अन्नाण जस अवगयं होई आनाय रोयंतो से खलु आना रोई नाम। रागो राग, आसक्ति, दोषो द्वेष, मोह मोह मूढ़ता आदि, अन्नाण अज्ञान, जे जस अवगयम हो, जिस आत्मा के अवगत हो गए, जिसके जो नष्ट हो गए दोष, नष्ट होने के कारण से ऐसे महापुरुषों की आन आए आज्ञा से रोयंतो रुचि करने वाला, से वह आत्मा खलु निश्चय ही आना रुई नाम आज्ञा रुचि वाला कहा है। जिनके ये दोष खत्म हो गए हैं, कितनी आत्मा ऊंची श्रेष्ठ बन गई है, उनके संपर्क में कोई आया और वो उनके चरणों, उनके जीवन को देखकर प्रभावित हुआ, और वो कहता है कि मेरे को मौका दो, मैं क्या करूं, मेरे को पता नहीं, तो वो आज्ञा देते हैं आप ऐसे किया करो। और उसकी उनकी आज्ञा के कारण से जो रुचि पैदा हुई है उन महापुरुषों के कारण से, तो इसलिए वो आज्ञा से प्रतिबुद्ध हुआ, मेरे को ये करना है, इन्होंने कहा है बस यही मेरा रास्ता है, और उस रास्ते पर चल पड़ा, उस रास्ते पर उसकी रुचि पैदा हो गई। ये जो रुचि है इसको आज्ञा रुचि के नाम से कहा है। इस प्रकार आज्ञा रुचि तीसरा वर्णन हुआ। आगे चौथी रुचि है जो सुत्ता माही जंतो सुएन ओ गाहायु समत्तं अंगेण बाहिरेण व सो सुत्त रोइति नायको। जो आत्मा सुत्तम अहिचंतो, सूत्र का अध्ययन करता हुआ, जो आत्मा सूत्र का अध्ययन कर रहा है, और सुवेन ओ गाहायो समत्तं, श्रुत, सुवेन श्रुत से, श्रुत ज्ञान से, क्योंकि सूत्र का अध्ययन कर रहा है तो उसको सूत्रों के माध्यम से तत्वों का ज्ञान हो रहा है। वह जो सूत्र के माध्यम से तत्वों का ज्ञान हुआ वह है श्रुत ज्ञान। उस श्रुत ज्ञान से ओ गाहायो सम्यक्तम, शुद्ध ज्ञान का अवगाहन करता हुआ जो सम्यक्तों को प्राप्त करता है,
वह सूत्र रुचि के नाम से कहा जाता है। तो कहा सूत्र कौन से? वे आगम है अंगेण बाहिरेणव अंग प्रविष्ट, इसमें श्रीमद आचार्य सूत्र से लेकर के दृष्टिवाद तक आता है। और जो बाहिरेण बाहि अंग अनंग प्रविष्ट मतलब अंग बाह्य, जैसे उपांग है, औपपातिक है, राज प्रश्नी है, जीवाभिगम है, प्रज्ञापना सूत्र है, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति है, चंद्र प्रज्ञप्ति है, सूर्य प्रज्ञप्ति है, और इसके आगे निर्यावलिक आदि सूत्र है, मूल सूत्र है, दशमी कालिक सूत्र है, उत्तराधीन सूत्र है, और इसके साथ नंदी सूत्र है, अनुयोग द्वार सूत्र है, शेद सूत्र है, आवश्यक सूत्र है। जहाँ जिस जिस समय जो जो आगम है, कहा उन सूत्रों का अध्ययन करने से जिनके अंदर जिनको सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, तो सूत्रों का अध्ययन करने से आत्मा को सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, तो उस आत्मा को सूत्र रुचि वाला कहा जाता है। जैसे कितने लोग धर्म करने वाले हैं, आपस में बैठते हैं, चर्चा करते हैं, पूछते हैं भाई आपको धर्म की रुचि कैसे पैदा हुई, आपको धर्म की रुचि कैसे पैदा हुई, आपको धर्म की रुचि कैसे पैदा हुई। अब जिस जिस व्यक्ति को जिस जिस माध्यम से ये सम्यक्त्व पैदा होती है, वह उस कारण का वर्णन का करता है, और जिस कारण से हुई है तो उसी रुचि वाला वह आत्मा कहलाता है कि मेरे को इस कारण से हुई है। तो सूत्रों का अध्ययन करने से जिसको धर्म रुचि पैदा हुई है, तत्व रुचि पैदा हुई है, इस मोक्ष मार्ग पर गति हुई है, तो वह आत्मा सूत्र रुचि वाला है। आगे पांचवा है बीज रुचि। एगेण अणेगाई पयाई जो पसरायु संवत्तम उदैव तेल बिंदु सो बिय रोहिति नायक। एगेण अनेगाई पयाई जो पसरायु समत्तम। एक जैसे कहा है कि उदैव तेल बिंदु, जैसे पानी पर डाला हुआ तेल का बिंदु, तेल की बूंद पानी पर गिरी जाए तो तेल पानी के ऊपर फैल जाती है। इसी प्रकार किसी आत्मा का क्षोभम ऐसा विचित्र, इतना प्रबल, केवल एक शब्द सुना है और वो ही शब्द का आलंबन लेकर के चिंतन करने लगा है। जैसे जैसे चिंतन करता जा रहा है उसका ज्ञान विशाल होता जा रहा है, उसको स्वयं अपने प्रश्नों का उत्तर मिलता जा रहा है। जैसे जैसे चिंतन बढ़ रहा है उसको तत्व ज्ञान साक्षात होता जा रहा है। तो कहा है कि जिस एक पद से अनेक पद जो हैं ते पानी के ऊपर तेल की बूंद की तरह फैल जाते हैं, ऐसे जिनको सम्यक तो पैदा होती है, ऐसे जीव जो है बीज रुचि वाले कहे जाते हैं। तो इस प्रकार ये पांचवी सम्यक्त्व रुचि का वर्णन हुआ। अब इसके आगे छठी रुचि, तो इसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आहिर्याण, नमो ओवझायाण, नमो लोये सब साहुण, हे सो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो, मंगलान संदेशिं परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली महतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली महतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली सनातनं ब्रह्म शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय